हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्नैपशॉट क्लास 11 लेसन 4 एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, रिटन बाय पैट्रिक प्रिंगल। फ्रेंड्स, आइंस्टीन का नाम सबने सुना है। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और आपने फोटो भी देखा होगा, लंबे लंबे से बिखरे हुए से बाल। तो फ्रेंड्स, ये जो लेसन है प्रेजेंट, ये आइंस्टीन की एक बायोग्राफी है, मीन्स उनकी आत्मकथा जो पैट्रिक प्रिंगल ने लिखी, उसी का एक एक्सट्रैक्ट है। मीन्स उसी से एक टुकड़ा है, उसी से लिया गया है। ये बायोग्राफर थे उनके। कौन फ्रेंड्स? जो राइटर है पैट्रिक प्रिंगल। तो पैट्रिक प्रिंगल ने इस लेसन की अगर हम बात करें तो इस लेसन में उन्होंने आइंस्टीन की नेचर बताई है और ये बताया है कि किस तरह से वो स्कूल के दिनों से ही रेबलियन थे, एक विद्रोही स्वभाव के थे। ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सब कुछ मान ले, सब कुछ विश्वास कर ले, टीचर्स का कहना नहीं, वो एक विद्रोही रेबलियन नेचर के थे फ्रेंड्स। और ये भी राइटर ने यहाँ बताया है कि किस प्रकार उन्होंने जर्मनी का जो स्कूल है वो छोड़ दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कहानी शुरू होती है, एल्बर्ट अपनी कक्षा में है और मिस्टर बरान, वो क्या है, हिस्ट्री के एक टीचर है। वो अल्बर्ट से पूछते हैं कि भाई फ्रांस और पर्शिया के बीच जो वाटरलू का युद्ध है, वो वाटरलू के युद्ध में पर्शिया ने फ्रांस को कब हराया था। फ्रेंड्स, जो इस पे कहानी कुछ यहां से आगे बढ़ती है तो एल्बर्ट यहां कहते हैं कि उसे नहीं पता, वह भूल गया होगा। इस पर अध्यापक को गुस्सा आ जाता है। भाई सीधी सी बात है, अगर बच्चे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो टीचर भी ये एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि वहां से कोई रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर सीधा सा जवाब है, बच्चे को कह देना चाहिए सॉरी सर मुझे नहीं पता। लेकिन अगर बच्चा ये कह रहा है कि मैं भूल गया हूंगा, तो थोड़ा सा इरिटेटिंग कर देता है टीचर को। टीचर क्रोधित हो जाते हैं और अल्बर्ट से कहते हैं कि तुम्हें क्यों नहीं पता, ना जानने का कारण बताओ। अब इस पर अल्बर्ट का जवाब सुनिए। अल्बर्ट कहता है कि जी मुझे डेट याद रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कि जो डाटाज हैं या जो डेट्स हैं उनसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, वो जो आपके आइडियाज हैं, जो आपके विचार हैं, वो उनसे महत्वपूर्ण होते हैं। मीन्स वो सीधी सी एक बहस करने लगते हैं और कहते हैं कि जो तथ्यों को याद रखना एजुकेशन नहीं है, ये शिक्षा नहीं है कि आप कोई भी चीज रटे जाओ। अरे हिस्ट्री का टीचर है तो वो गुस्सा तो होगा ही। अगर कोई बच्चा कह रहा है जी डेट में क्या रखा है, कुछ भी नहीं, ठीक, डेट से इंपॉर्टेंट तो क्या है, आपके आइडियाज हैं, आपके विचार हैं। अरे हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, लेकिन जब बात डेट की आती है तो आपको डेट बता देनी चाहिए थी, आप उस पर खामखा उलझ जाते हैं। तो ऐसा ही अल्बर्ट ने किया। इस बात को सुनकर जो टीचर है वो बिल्कुल, उनका फेस रेड हो गया, वो बिल्कुल गुस्से में भर। इस कहानी आगे बढ़ती है। अल्बर्ट दोपहर को स्कूल छोड़ रहा था और दुखी मन से स्कूल छोड़ रहा था, क्योंकि वो इस स्कूल को पसंद नहीं करता था। लेकिन वो दोबारा आएगा। एक्चुअल में वह एक छोटे से कमरे में रहता था और जो एरिया था वो एक म्यूनिक के सबसे गरीब लोगों का एक क्षेत्र था। जो मकान मालकिन थी वो समय समय वो रेगुलरली अपने बच्चों को पीटती रहती थी और प्रत्येक शनिवार को उसका हस्बैंड घर पर आता था और शाम को शराब पीकर अपनी पत्नी को पीटता था। बच्चों का रोना वो पसंद नहीं करता था और इसीलिए जो अल्बर्ट है वो इस गंदी बस्ती में होने वाली हिंसा से नफरत करता था। कहानी फ्रेंड्स और आगे बढ़ती है। अब उसकी जो चचेरी बहन है, कजिन है उसकी, एल्सा, वो म्यूनिक में आती है। वह अल्बर्ट से कहती है, क्या कहती है कि वह चाहे तो एक बार कोशिश कर ले और कोशिश कर लेगा तो एग्जाम को भी वो पास कर लेगा, क्योंकि फ्रेंड्स कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि वो ट्राई करेगा तो परीक्षा में पास भी हो जाएगा। और किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो होता है रिवीजन का। तो यही उसकी कजन उसे बताती है, अल्बर्ट को बताती है कि अगर वो रिवीजन कर ले तो पास हो सकता है। इस पर अल्बर्ट कहता है कि नहीं, मुझे तो म्यूजिक पसंद है, मुझे तो जियोलॉजी पसंद है और मुझे चीजों को याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहां भी बेतुकी बात। अब फ्रेंड्स, अल्बर्ट स्कूल न जाने का बहाना खोज लेता है। वह 6 महीने बाद यूरी से मिलता है, उसे विचार आया तो वो यूरी से कहता है
कि मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें लिखा हो कि जो अल्बर्ट है उसको एक नर्वस ब्रेकडाउन है, मीन्स उसको एक ब्रेकडाउन है, नर्व संबंधी एक समस्या है, ताकि वो हमेशा के लिए स्कूल से छुटकारा पा सके। एक्चुअल में वो स्कूल को पसंद ही नहीं करता, वो टीचर्स की नेचर को भी पसंद नहीं करता, और इसीलिए उसने प्लान किया, खुरापात दिमाग में उठती रहती है, तो अल्बर्ट ने प्लान किया कि एक मेडिकल सर्टिफिकेट मुझे अगर मिल जाए कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन है, कोई डॉक्टर लिख के दे दे, तो क्या होगा, मुझे छुटकारा स्कूल से परमानेंटली मिल जाएगा। अब इस पे जो यूरी है, यूरी एक डॉक्टर के पास लेके चलती है, डॉक्टर से कहते हो, वो यूरी कहती है कि मेरा एक जान पहचान का डॉक्टर है, और वो कौन है, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। अर्नेस्ट वेल है, वो आपकी हेल्प कुछ कर सकते हैं। आइंस्टीन अल्बर्ट वेल से मिलता है, लेकिन जब वो वेल से मिला तब वास्तव में उसे नर्वस ब्रेकडाउन था। अब फ्रेंड्स, वास्तव में नर्वस ब्रेकडाउन था, तो डॉक्टर अर्नेस्ट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, उन्होंने सर्टिफिकेट उसको जारी कर दिया। अब जो अल्बर्ट है वो डॉक्टर को अपने फ्यूचर प्लान को बताता है, वो कहता है कि वो मिलान जाएगा, मिलान जाने के बाद उसे उम्मीद है कि एक इटालियन कॉलेज में उसे एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन उसका जो एडमिशन है वो केवल जो मैथ्स के टीचर हैं मिस्टर कोच, उनके सर्टिफिकेट से ही पॉसिबल है, क्योंकि वही एक व्यक्ति हैं, वही एक टीचर हैं जो अल्बर्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो वो कहता है कि मुझे एक बढ़िया सा सर्टिफिकेट बना के अल्बर्ट की तरफ से मिल जाएगा। अब हेड टीचर ने अल्बर्ट को स्कूल छोड़ने के अनेक कारण बताए, क्योंकि उनमें से एक कारण यह भी था कि अल्बर्ट की प्रेजेंस से जो अध्यापक हैं वो पढ़ा नहीं पाते थे। क्योंकि बायोग्राफर गए, जाके उन्होंने क्या किया, स्कूल टीचर से बात की, तो तब ये बायोग्राफी में बात उन्होंने लिखी है। बताया कि बहुत सारे कारण हैं। कारण क्या है कि ये भी है कि अगर अल्बर्ट क्लास में बैठा हुआ था तो टीचर्स को पढ़ाने में प्रॉब्लम होती थी। बिल्कुल वैसे ही इससे फ्रेंड्स मुझे किस्सा याद आता है, जो आपके बल्ब के आविष्कारक थे थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन भी इसी नेचर के थे, उन्हें भी स्कूल से निकाल दिया गया था। ये स्टोरी भी आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ये टाइटल उसका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो अल्बर्ट है वो स्कूल छोड़ चुका था, वो टाउन छोड़ चुका था, और वो टाउन छोड़ने से पहले यूरी से मिला, क्योंकि वह ही जो यूरी है, यूरी ही अब उसकी एक ट्रू फ्रेंड थी।